हाई कोर्ट जोधपुर की तरफ से आपका यहाँ पर स्टेनो इंग्लिश के लिए नोटिफिकेशन आप सभी का रिलीज किया गया है, जो कि 13 जुलाई को आप सभी का यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि जो भी अभ्यर्थी, जो भी स्टूडेंट जो हैं, जो फाइनली सेलेक्ट होंगे फाइनल रिजल्ट के बाद, उनको 2 साल तक 23,700 रुपये फिक्स्ड इनकम जो है वो उनको दी जाएगी। ठीक है। और इसके बाद जैसे ही उनका कन्फर्मेशन हो जाएगा, उनको लेवल 10 का जो स्केल है वो आपको दिया जाएगा, जिसका बेसिक होता है 33,800। ठीक है। तो ये जो आपका सैलरी के बारे में इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया कि भैया अगर भर रहे हो तो ये चीज़ पहले समझ लो। फिर रिजर्व जो आपका वैकेंसी है वो आपका 15 वैकेंसी टोटल है। ठीक है। जिनमें से एससी में आपका 9 है, 9 में से एक एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है, एसटी में आपका 6 है। ठीक है। ये एससी एसटी को मिला के है। फिर अगर आप देखोगे, ठीक है, कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे 17 वैकेंसी यूआर के लिए, जिनमें से 2 एक्स सर्विसमैन के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, जिनमें से 1 वुमेन के लिए रिजल्ट है। ये अच्छी चीज़ है कि ये पूरा क्लासीफाई कर रहा है कि किसके लिए क्या वैकेंसी है। और एससी के लिए 7 में से 2। ठीक है। फिर एसटी के लिए क्या है कि आपका 5 में से 1, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 9 में से जो 2 है वो एक्स सर्विस वुमेन के लिए, 1 एक्स सर्विसमैन के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपके यहाँ पे 44 है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है, एक एलडी में, एक एयूटी एंड एमडी में आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे 59 टोटल कैटेगरी वाइज वैकेंसी। ऊपर जो है वो अलग अलग आपका जो क्लासिफिकेशन है वो आपका कैटेगरी वाइज और आपका बैकलॉग वाइज जो वैकेंसी, ऊपर बैकलॉग की 15 वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी वो आपके यहाँ पे आपको 44 दिख गई। टोटल आपकी यहाँ पे 59 वैकेंसी, जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि 59 वैकेंसी यहाँ पे आपकी दी गई है। और यहाँ पे देख सकते हो अनरिजर्व में 17 हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 हैं और एससी में आपका देख सकते हो 16 हैं। और यहाँ पे अगर आप एसटी में अगर आप देख रहे हो तो एसटी में 11 हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी में 9 है। ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल जो है वो आपका 59 वैकेंसी आपकी दी गई। फिर अगर हम नीचे चलेंगे तो इसमें यहाँ पे पूरा दिया गया है कि किस किस तरीके से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है, वेरियस कैटेगरी का रिजर्वेशन, क्या कैसा क्या सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में। अब जो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है और आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आपका कोई भी डिप्लोमा बेसिक वाला जो है वो यहाँ पे आपका चलेगा। ठीक है। फिजिकल फिटनेस जो है वो आपका क्या है कि आपका स्वस्थ होना चाहिए, कोई बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए, बस इतना है। बाकी कोई ऑपरेशन वगैरह कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है। एज है आपकी 18 से 40 साल यहाँ पे एज रखी गई है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये आपको यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी गेस्टेड ऑफिसर या आपका जो आपका 12th का जो कॉलेज होता है उसका प्रिंसिपल या कोई भी आपका यूनिवर्सिटी का जो आपका प्रधानाचार्य आपका है वो भी चाहे तो आपका दे सकता है। ठीक है। परीक्षा शुल्क 450 रुपये है। ठीक है। जो आपका ओबीसी वगैरह के लिए, समान वर्ग के लिए 700 रुपये। बाकी इसके बाद नहीं, ये आपका एससी एसटी के लिए, आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आपका जो है वो 450 है, ओबीसी के लिए आपका 550 है और इसके बाद सामान्य के लिए 700 रुपये जो फ़ी है वो आप यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद दिया गया है कि क्या क्या पूरा डिस्क्वालिफिकेशन है अपॉइंटमेंट के वो पता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे स्टेनोग्राफी टेस्ट किस तरीके से आपका होगा। यहाँ पे दिया गया ट्रायल पैसे 200 से 250 वर्ड के बीच आपका बोला जाएगा उसी स्पीड में। फिर उसके बाद जैसे ही आपका 2 से 3 मिनट आपका जैसे ही जाएंगे, उसके बाद जो ट्रायल डिक्टेशन के 2 से 3 मिनट बाद फाइनल जो पैसेज वो आपको बोला जाता है। जैसे आपका जैसा एसएससी वगैरह में रहता है कि पहले ट्रायल पैसेज बोला जाएगा, फिर उसके 2 से 3 मिनट बाद ऑटोमेटिक आपका जो मेन पैसेज है वो आपका चालू हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे पूरा आपका दिया गया है। डिक्टेशन होने के बाद 5 मिनट आपको पढ़ने का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको ट्रांसफर करने का टाइम जो है वो आपको दिया गया। अब इवेल्युएशन देख सकते हो कि हाफ मिस्टेक और फिल मिस्टेक किस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा दिया गया है। 5% मार्जिन जो है वो आप सबके का अलाउड यहाँ पे आपको पूरा दिया है, किस तरीके से स्पीड वगैरह ये सब पूरा। ठीक है। टाइम लिमिट 14 जुलाई से अप्लाई कर सकते हो, 2 अगस्त तक टाइम है, शाम के 5 बजे तक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और शुल्क जमा करने का भी आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर आपका प्रवेश पत्र जो है वो आपको वहीं वेबसाइट से डाउनलोड होगा। ये सब सारी चीज़ें बेसिक दी गई हैं। ठीक है। बाकी कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो ये हेल्पलाइन नंबर पर जाके पूछ सकते हैं। तो इसके बाद डिटेल वीडियो जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको धीरे धीरे करके मिलेगा, क्या कैसे क्या पूरी चीज़ें आपकी राजस्थान हाईकोर्ट में आपकी रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन कॉल पर कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपका इंस्टाग्राम का भी, वहाँ से जाकर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो।